नहमदु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, मैं हूं आतिफ मजीद। मैं इस वक्त मौजूद हूं एम ए शहजाद खान साहब के साथ। खान साहब इंटरनेशनल रॉयल पामिस्ट हैं। खान साहब सीनियर कानूनदान हैं। इल्म जफ़र से बताते हैं, पामिस्ट्री और एस्ट्रोलॉजी करते हैं। खान साहब से मैं बात करूँगा पाकिस्तान में डॉक्टर ज़ाकिर नाइक। इंडिया का बहुत बड़ा नाम था डॉक्टर ज़ाकिर नाइक, जिसको इंडिया ने ज़ाया कर दिया, मैं ये कहूँगा। ज़ाकिर नाइक साहब अब पाकिस्तान तशरीफ़ ला रहे हैं। उनका जो दौरा है अक्टूबर के महीने में दौरा होने जा रहा है। क्या डॉक्टर ज़ाकिर नाइक साहब का दौरा, उनको जो एक बज़ाहर पीस टीवी बहुत बड़ा टीवी था, बड़े हज़ारों लाखों लोगों को मुसलमान किया। डॉक्टर ज़ाकिर नाइक साहब ने अपने पीस टीवी के ज़रिए अमन का पैगाम दिया। पूरी दुनिया में वो कंट्रोवर्शियल भी हुए। इंडिया ने उनको इंडिया बदर कर दिया, निकाल दिया। कहा गया कि इंतहा पसंदी फैला रहे हैं। श्रीलंका में सैंक्शन लगी उन पे, इसके साथ साथ बरतानिया में पाबंदियाँ लगी, बांग्लादेश में पाबंदियाँ लग गई। डॉक्टर ज़ाकिर नाइक साहब पाकिस्तान आ रहे हैं, कैसा दौरा होगा, क्या होने जा रहा है, यही खान साहब से बात करेंगे। और दिन और सूरज ग्रहण, चाँद ग्रहण के बाद ये सारी चीज़ें कैसे होंगी। अस्सलाम वालेकुम खान साहब। वालेकुम अस्सलाम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल्लाह यामुरु बिल अदल वल एहसान। बेशक अल्लाह हुक्म देता है इंसाफ करने का और एहसान करने का। बड़ी खुशी हो रही है कि मुल्क पाकिस्तान में एक बहुत बड़ी हस्ती आ रही हैं, डॉक्टर ज़ाकिर नाइक साहब। मैं बड़ा उनको भी सुनता हूँ, मैं भी बड़ा उनको लाइक करता हूँ, उनके हाफ़ज़े को, उनके नॉलेज को देख के। और बिल्कुल ऐसे कंप्यूटर से ज़्यादा वो तेज़ हैं, कंप्यूटर भी पीछे। यानी कि वो कुरान ज़बानी पता, आयात बताते हैं, कोड करके बताते हैं, इंजील का पता है, तौरात का पता है, हमें ज़बूर का भी पता है, गीता का पता है, गुरु ग्रंथ साहब का पता है, सारा पता है। और बड़े दलील से बात करते हैं और ठोक के करते हैं। और मैं सबसे बड़ी बात है कि वो नबियों वाला काम कर रहे हैं, क्योंकि दावत तबलीग नबियों का काम है। और मैं भी तबलीग में रहा अल्हम्दुलिल्लाह। और इंडिया में भी मैंने जो है बेशुमार सिख भाइयों को भी कहा, उनमें से काफ़ी लोग मुसलमान भी हुए, नो डाउट। इंडिया में 25 करोड़ से ज़्यादा मुसलमान हैं। और उनको तकलीफ़ हो गई कि जब इंडिया बना, आज़ाद हुआ, 15 अगस्त को बना, तो उसकी पार्लियामेंट में एक सीट थी मुस्लिम्स की, और अब महल 7-8 हो गई, 8 हो गई। सीटें तो काफ़ी बढ़ गई हैं, लेकिन अच्छा, और उनको ये प्रॉब्लम हो गई कि मुसलमान तेज़ी से बढ़ते जा रहे हैं। तो उन्होंने फिर जाहिर है डॉक्टर ज़ाकिर नाइक जो है दलील से बात करते हैं। हिंदू भी अपनी दलील जो भी वो देता वो रह जाते हैं। किसी भी मज़हब से हो तो उनको दलाइल से, लॉजिक से। तो अब वो जो मोदी है, आपको पता है, वो अपने मज़हब में बड़ा पुख्ता है। और फिर वो तासबी भी है। उसने कश्मीरियों पे इतना जुल्म किया, उसने कहा तो सारे मुसलमान होना शुरू हो जाएंगे तो हिंदुओं के पास बचेगा क्या, क्योंकि पूरी दुनिया में एक ही तो मुल्क है इंडिया, हिंदुओं का, और मुसलमानों को तो बेशुमार मवालिक है। मुसलमानों, सही बात है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि डॉक्टर ज़ाकिर नाइक, अगर मैं इनके नाम के बैल को देखूं तो ये 1/12 के खाने के मालिक है। बड़ी अनबिलीवेबल बात है। आपने तो नाम ही ऐसा चूज़ किया जो खुद 1/12 के हैं। दुनिया में जो लोग तरक्की कर रहे हैं वो 1/8 के ऊपर वाले, ये 1/12, ये ना हारने वाला शख्स। और वो वैसे भी अल्लाह का काम कर रहे हैं, दावत तबलीग कर रहे हैं, अल्लाह का साया है इनके ऊपर अल्हम्दुलिल्लाह, कुछ भी नहीं होता इन्हें। एक बात। दूसरी बात ये है कि थोड़ा सा डॉक्टर ज़ाकिर नाइक साहब को भी देखते हैं कि इनके वालिद साहब भी डॉक्टर, ये भी डॉक्टर फिजिशियन, इनके भाई जो हैं वो भी डॉक्टर हैं। और वो भी क्या शेख, क्या नाम है उनका, वो भी आ रहे हैं शायद। जी, उनका बेटा आ रहा है। बेटा आ रहा है, वो भी महल डॉक्टर है। उनकी वालदा बड़ी अच्छी माशाल्लाह, रोशन नाइक, बड़ा उनके की वालदा भी वो बड़ी अच्छी हैं, बड़ी नेक खातून हैं, बड़ी मिलनसार हैं, इसमें कोई शक नहीं है। उनके वालिद साहब जो हैं डॉक्टर अब्दुल रहीम नाइक, अब जारी बात है जी, करीम नाइक, आल्सो बड़े इंटेलिजेंट जीनियस पर्सन है, नो डाउट। डॉक्टर साहब की जो पैदाइश है वो 18/10/1965 में हुई।
18 बनता है 1 और 8 9। डॉक्टर जाकिर साहब का जो है जाकिर नाइक का, जाकिर से भी 9 है, नाइक से भी 9 है। इतना खूबसूरत अल्लाह पाक ने नंबर अता की 9 नंबर में, और ये साल वैसे ही 9 नंबर का है। और जाकिर नाइक साहब मरीख के मालिक हैं, जाकिर से भी और नाइक से भी। बड़ी ज़बरदस्त एनर्जेटिक किस्म के वो शख्स हैं। नाम बनाएंगे तारीख में, एक अच्छा सुनहरी नाम और नाम तो लिखा माशाल्लाह जाएगा। इतना बन चुका उनका। और दूसरी बात 1991 में आए पाकिस्तान आए थे, पाकिस्तान, डॉक्टर इसरार इसरार साहब से। और उनकी ख्वाहिश थी और वो आए, वो ख्वाहिश भी पूरी हुई उनकी। और 1991 को डिजिट को देखें, डेट और महीना मुझे मिला नहीं तो मैं बता देता, तो वो 2 नंबर बनता, 2 नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिलेट। अच्छा, डॉक्टर साहब के कुछ कारनामे हैं बहुत बड़े बड़े। पीस टीवी इनका है, पीस तो वैसे ही अमन का है। 2 नंबर को थोड़ा वजाहत कर दें सर। 1 नंबर आप हमेशा कहते हैं कि अल्लाह, 1 अल्लाह पाक का, 2 नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, 3 हवा का है, 4 जायदाद, 5 बख्त, 6 शहर, 7 मुनाफकत, 8 लड़ाई। तो 2 नंबर तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सुन्नत पे चल और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत तबलीग को ही लेके चल रहे हैं। बिल्कुल सही, कमाल की बात है, वो अपने डिजिट पे पूरे हैं, बिल्कुल सही। और ना डरने वाले ना झुकने वाले। और इंडिया ने उनको निकाल दिया खौफ से। उन्हें क्या पता, मलेशिया तो टोटल मुस्लिम लोग हैं। मैं गया हूँ मलेशिया, इंडिया भी गया हूँ मैं, और मलेशिया में महातीर मोहम्मद की कितनी बड़ी हुकूमत थी, और वहाँ पे भी बड़ी पाबंद सलात है, कोई शक नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह। तो अच्छा कर रहे हैं, बड़ा नाम बना रहे हैं। अब बात यह है, मैं नेपाल गया, वहाँ पे जोक दर जोक लोग मोंक हो रहे हैं, क्रिश्चियंस आ रहे हैं, मोंक बन रहे हैं। तो फिर वो मोंकों को भी बंद करो, और भाई तुम भी अपनी तबलीग कर लो, सही बात है। क्रिश्चियंस अपनी कर ले, मुस्लिम्स अपनी कर ले, हिंदू अपनी कर ले, जिसका मन चाहे दिल चाहे उसमें चला जाए। ये तो वहदानियत की बात होती है, अल्लाह और रसूल की होती है, लॉजिक पे होती है, अक्ल पे होती है। हमारे पास तो लॉजिक ही कोई नहीं। अगर लोग छूट के उधर जा रहे हैं बिल्कुल सही, तो तुम्हें क्या तकलीफ है? बिल्कुल सही, अक्ल ही जा रहे हैं ना, बालक ही जा रहे हैं ना। सही बात है। अब बात यह है कि इन पे मोदी ने देखो, उसको वो क्या नाम है, हार रहा था मोदी, तो वो केजरीवाल पे डाल दिया, शराब डाल दी, वो अब छुड़ा महल। जी जी। 2010 दिन हुए। वज़ीर आला की कुर्सी भी छोड़ दी है, अब नई वज़ीर आला आ गई हैं। अब ये नेक आदमी, उनको ना दुनिया की परवाह है, ना पैसे की, ना कुछ। हिंदू में खड़ा होता है, उसको ठा 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 करके जवाब देते, उसे मुस्लिम हो जाता है। लॉजिक और दलाइल से। अच्छा, अब उन्होंने कहा यार क्या, उस पर मनी लॉन्ड्रिंग डाल दी, जाकिर नाइक साहब पे मनी लॉन्ड्रिंग डाल दी, वो छोड़ के चले गए। 100 बेहतरीन नामों में इंडिया में कोई शक नहीं, एसेट तो वो मुसलमानों का थे, साथ साथ इंडिया का भी एसेट थे, इंडिया ने उनको फिर बाहर निकाला। फिर वो इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन के भी जी जी, उन्होंने ही वो स्टार्ट किया। अब जो है इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन पे श्रीलंका भी काम कर रही, बैन बैन बांग्लादेश भी काम कर रहा था। ठीक है, कोई एक धमाका हो गया, लड़के को पकड़ा, भाई क्यों, उसने कहा मैं ये सुनता हूँ, उसको भी वो बैन कर दिया। लेकिन अब मुझे उम्मीद है कि बांग्लादेश से तो बैन ख़त्म हो जाएगा, जैसे जमात इस्लामी का बैन ख़त्म हुआ है। ये बात मैं बता रहा हूँ। बिल्कुल बिल्कुल सर। इसको लेके पाकिस्तान और ये साल इनके लिए कैसा रहेगा? जाकिर नाइक किंग फैसल अवार्ड मिला है, दुनिया में बेशुमार अवार्ड मिले हैं इन्हें। किंग फैसल इसलिए कह रहा हूँ कि वो सऊदी अरब से मिला, तो मुसलमानों के लिए तो वही एक मंबा है ना, सही बात है। तो इसलिए मैंने उस अवार्ड का नाम लेना है। अच्छा, अब बात यह है कि पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह आ रहे हैं, सबसे पहले वो कराची में आ रहे हैं, और कराची में उनको इज्जत भी मिलेगी, ताज़ीम भी मिलेगी, उनका इस्तकबाल भी होगा, उनका प्रोटोकॉल भी होगा, और इसके अहल हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हो सके तो मैं भी जाऊं, कोशिश होगी कि मैं भी जाऊं। लाहौर भी आ रहे हैं। तो अब जो 5 और 6 अक्टूबर को उन्होंने गालबन कराची तकारीर करनी है, स्टूडेंट से भी होंगे, यूनिवर्सिटी से भी हो सकता करें, तो लेक्चर इस्तकबाल भी लेक्चर्स होंगे। अब 5 तारीख हफ्ते की है, 6 इतवार की है, 5
अक्टूबर 2024 ये जो डिजिट बन रहा है वो 3 बन रहा है। और मौजू भी बड़ा प्यारा मौजू, कुरान पढ़ना और समझना कितना बिल्कुल। जरूरी, और दूसरे कुरान नंबर पे हमारी ज़िंदगी का मकसद क्या। मेरा ख्याल से ये बात पता नहीं अहादीस मुबारक है, गालिबन अल्लाह पाक कमी बेशी माफ़ फरमाए, मैंने पढ़ा था कहीं, कुरान पढ़ना भी चाहिए, सीखना चाहिए, पढ़ना चाहिए और सिखाना चाहिए। बिल्कुल सही। ऐसे है, ऐसे ही है हाफिज। तो ये बहुत बड़ी बात है कुरान पाक, और आपके तो सीने में भी कुरान पाक है। तो ये वाहिद ऐसी हमारी कुरान मजीद, फुरकान मजीद है। अगर पूरी दुनिया के कुरान भी एक जगह आप रख दें, नौज़ुबिल्लाह कुछ भी हो जाए, रख लेकिन दें, सीनों में, इन सीनों में है, फिर निकल के फिर सीना दर सीना ज़ेर ज़बर में भी फ़र्क नहीं आएगा। अच्छा, बिल्कुल लाखों तक करोड़ों की तादाद में, कोई शक। अच्छा, दूसरी बात यह है कि वो कराची वाले बहुत इस्तकबाल करेंगे, और आपको पता है वो भी माइग्रेट हुए हैं काफ़ी, MQ जिसको हम कहते थे माइग्रेट, उर्दू स्पीकिंग ज़्यादा है, और भी वो बड़ा मैं समझता हूँ उनको प्रोटोकॉल देंगे, नो डाउट। नंबर 2, 12 और 13 को लाहौर में है, वो भी मेरे ख्याल से किसी यूनिवर्सिटियों में, ये भी पता नहीं हमारे पास वो आया है नहीं सही। 12/10/2024 वो भी 3 बन रहा है, और 13/10/2024 जो है वो 4 बन रहा है। ऊपर भी 3 और 4 का डिजिट आ रहा था, इधर भी 3 और 4 का। 3 नंबर थोड़ा कमज़ोर रहेगा और 4 नंबर बेहतर रहेगा, यानी कि इतवार वाला दिन लाहौर का भी अच्छा होगा, इतवार वाला दिन कराची का भी अच्छा होगा। और फिर जा रहे हैं वो, अब आ रहे हैं वो इस्लामाबाद 19/20/2024 को। अब 19 अक्टूबर 2024 को काउंट करो तो वो 19 बन जाता है, 19 बन जाता है। 19 ही की तारीख और तमाम डिजिट को काउंट करो, 19 बन जाता है। टीटो पार्टी हो सकती है, शायद डिले करा दिया जाए, कुछ हो, अगले दिन पे चले जाए। और इतवार को जो हो, अगर उधर भी इंशाल्लाह वो नेक्स्ट में हो, तो वो 10 वो डेट है 20 अक्टूबर 2024 वो चौकी बन जाती, वो बड़ा कामयाब होगा। अब बात ये है कोई कदगन ना लग जाए, साढ़े पैर फूल हथ ना फुल जान, तो फूल भी जाते हैं ना, तो ये इनका बड़ा कामयाब दौरा होगा। और इंडिया को अग जड़ी लगनी है पैर दे नखून तो लैके सर दे वाल दिकर। अच्छा सर, डॉक्टर साहब, और ममालिक भी कोई टीटो पार्टी करना चाहेंगे, लेकिन ये हमारा मुल्क पाकिस्तान है, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है, कलमे के नाम पे बना है, अल्हम्दुलिल्लाह हमें कोई रोकने की जरूरत नहीं रखता। ये हमारे मज़हब का मामला है, और किसी के मज़हब में जब हमने मिनॉरिटी को भी पूरे राइट्स दिए, तो हम अपने मुल्क में जो दारुल इस्लाम है वहाँ पे इस्लाम का बोलबाला भी होना है और इस्लाम का झंडा भी लहरेगा, इंशाल्लाह जी, इंशाल्लाह जी। नाज़रीन, डॉक्टर साहब आ रहे हैं पाकिस्तान। सर मेरा लास्ट क्वेश्चन ये है कि डॉक्टर साहब बहुत बड़ा नाम, लेकिन कुछ अरसे से रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया उनको इंडिया से, फिर वो मलेशिया गए, यानी कि उनको पोजीशन उनकी जो वीक हुई है। अब ये साल का एंड या अक्टूबर के बाद डॉक्टर साहब के जायचे में बताएं। अब हम थोड़ा सा जायचों पे आते हैं। डॉक्टर साहब जो पैदा हुए हैं ना, वो हुए हैं 18/10/1965 को, अक्टूबर के महीने में। 18, 1 और 8 9 बनता है, वहाँ भी कमाल हो गया। अक्टूबर मोहब्बत की देवी, पूरी दुनिया मोहब्बत देती है। दूसरी चीज़ ये जो श्रीलंका ने ऑब्जेक्शन लगाई, वो उसने नहीं लगाई, वो इंडिया ने पावर दी, डंडा ठोका। बरतानिया, बांग्लादेश को उसने डंडा दिया, लेकिन बांग्लादेश उससे आज़ाद हो गया। आज़ादी मुबारक हो बांग्लादेश को। कनाडा बीच में आया है, उसको थोड़ा सा है, लेकिन वो चलो उसकी हम बात नहीं कर रहे, वो वेस्ट की बात है। मौजूदा सूरत हाल में जो डेट ऑफ बर्थ है अक्टूबर के हवाले से, और दूसरा जो आ रहे हैं वो भी अक्टूबर में आ रहे हैं। और एक हैरत की बात बता दूं कि 19 को उनका जो खिताब है, 19 अक्टूबर को, 18 अक्टूबर पहले उनकी इस्लामाबाद या लाहौर में हम सालगिरह भी करेंगे। ये बात भी सही है, सालगिरह भी करेंगे। और दूसरी बात जो है, अब जो जाकिर साहब का जो कि बड़ी खूबसूरत बात बताने लगा हूँ, ये अगर आ जाते हैं पाकिस्तान तो इनका ये बड़ा कामयाब दौरा है,
کیونکہ وہ 5-6 اکتوبر کو تو آ رہے ہیں سورج گرہن، 2 کو گزر گیا، وہ چھایا ختم. دوسری بڑی بات 12 اکتوبر کو پلوٹو سیدھا ہو رہا ہے، اور اس کے بعد ان کے معاملات آ رہے ہیں 12 اور 13 کو. 12 کو پلوٹو سیدھا ہو رہا ہے لاہور میں، ببر شہر ہو جائیں گے. بڑی اہم بات کر رہا ہوں میں. اور تیسری بات سنیں، وہ یہ ہے کہ 20 کو ان کا آخری لیکچر ہے، اور ادھر 20 اکتوبر کو مارس کینسر میں جا رہا ہے، اور 20 کو اکتوبر کو مرکری بھی طلوع ہو رہی ہے ویسٹ سے، یعنی کہ جاندے بھی وڈے کھڑاکتے وڈے چنڈے لا کے جان گے. وہ دعا کرو کہ قدغن نہ لگے، ساڑھے پاؤ ہاتھ پیر نہ. اللہ تعالیٰ آسانیاں فرمائے جی. اللہ تعالیٰ سب پہ کرم کرے، سب پہ اپنی رحمتیں نازل کرے. اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی ناصر ہو. عاطف مجید اور ایم اے اشراق خان صاحب کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد. پائندہ باد.